जो आप कंपनी देख रहे हो ऊपर, नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजी, ये कंपनी ने सिर्फ डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई के क्षेत्र में ही नहीं धूम मचाई थी, बल्कि इसके शेयर निवेशकों के लिए भी बड़ी धूम मचाई थी। क्या ये आगे भी वैसे करते रहेगा? उसके पहले एक डिस्क्लेमर। पहला तो ये एक एसएमई स्टॉक है। दूसरा, इसकी ट्रेडिंग लॉट साइज में होती है। तीसरा, इसकी मार्केट कैप बहुत छोटी सी होती है। चौथा, इसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है, बाइंग और सेलिंग में थोड़ी दिक्कत आती है। और पांचवा, इसकी पहली एंट्री में ही काफ़ी पैसे लग जाते हैं, आपको 1,20,000 के ऊपर लग जाएंगे। तो आप देखिए, आपको वीडियो आगे देखना है कि नहीं। तो ये जो कंपनी है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये जो कंपनी नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजी है, ये 2013 की कंपनी है, मुंबई बेस्ड है। और इसका बिजनेस मॉडल भी एक फाइनेंस कंपनी होने के बावजूद भी काफ़ी आसान है। ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है 3 कैटेगरीज में। एक है बैंक्स को डायरेक्ट, दूसरा है ये फिनटेक्स को प्रोवाइड करती है सर्विस, और तीसरा है कंज्यूमर्स को डायरेक्ट। और ये इनको किस प्रकार मदद करती है? पहला तो ये उनको उसका टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और संभालने में मदद करती है। जैसे कि किसी बैंक या फिनटेक को नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई जैसे क्षेत्र में उसका टेक्नोलॉजी और सर्विस चाहिए, तो ये उसमें काफ़ी माहिर है। ये उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के और संभाल के देती है। दूसरा कैटेगरी है कि ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ही बना के दे सकती है। जैसे कि उनको अगर पूरा एक एप्लीकेशन चाहिए, पूरा एक प्लेटफॉर्म चाहिए मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स करने के लिए, ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स करने के लिए, जैसे कि आपने शॉप्स में देख लिया कि वहाँ पे क्यूआर कोड होते हैं, साउंड बॉक्सेस होते हैं, उसमें भी मदद करती है। तो ये दो चीज़ जो थी, पहले को टीएसपी भी कहा जाता है, जिसमें टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर, टेक्नोलॉजी एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दूसरे को कहा जाता है पीपीएएस, जिसमें पेमेंट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा इनका कंज्यूमर फेसिंग सर्विस भी है, जैसे कि इनका एप्लीकेशन है टाइम पे करके। ये एक यूपीआई एप्लीकेशन है, जिससे कि आप बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, आप अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हैं, अपने बिल भर सकते हैं। और चौथा है कि ये सॉफ्टवेयर सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है बड़े बड़े बैंक्स और फिनटेक्स को, जिसमें कि ये पूरा बिजनेस का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मॉनिटर करने में मदद करेगा, और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग भी डिटेक्ट करेगा। और जितना तगड़ा इनका बिजनेस मॉडल और सर्विसेज है, उतनी ही तगड़ी इनकी क्लाइंट लिस्ट है। देखिए किन किन दिग्गज नामों ने इन पे भरोसा दिखाया है। इनके क्लाइंट लिस्ट में आते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कन्नरा बैंक, कॉमर्स बैंक, डीसीबी बैंक, ईज बस, जुपिटर एप्लीकेशन, कर्नाटका बैंक, और तमाम जनों ने इन पे भरोसा दिखाया है। और मार्केट ने तो इसके बिजनेस मॉडल और क्लाइंट बेस को तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया है। जैसे कि इसका आईपीओ आया था 2021 में, 80 रुपये में इसका आईपीओ आया था, और आज के दिन पे कितने में ट्रेड कर रहा है? 2,400 रुपये के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इतनी बड़ी हरी झंडी दिखाई है इस कंपनी को। तो क्वालिटेटिव बातें तो बहुत हो गई कि कंपनी करती क्या है और किसके लिए करती है, लेकिन उसकी असलियत जो पता चलती है उसके नंबर्स पे पता चलती है। तो इसके नंबर्स पे आते हैं। तो ये एसएमई कंपनी है, तो इसके नंबर्स जो आते हैं वो हाफ ईयरली के आते हैं। तो देखते हैं कि इसकी ग्रोथ स्टोरी कैसी रही है। मार्च 2023 में 6 करोड़ कमाए, सितंबर 2023 में 10 करोड़ कमाए, मार्च 2024 में 17 करोड़ कमाए, और पिछले साल का जो इनका रिटर्न आया है सितंबर 2024 में 34 करोड़ कमाए। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक में इतनी तेज़ी क्यों आई थी। और इसका एक्चुअल ग्रोथ स्टोरी अगर आपको ट्रैक करना, तो हम इसका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देख लेते हैं। जैसे कि मार्च 2021 में 1 करोड़ कमाए, मार्च 2022 में 2 करोड़, मार्च 2023 में 7 करोड़, मार्च 2024 में 27 करोड़। तो 1 करोड़ से 27 करोड़ तक ये पहुंचे। तो इनकी जो ग्रोथ स्टोरी रही है वो काफ़ी अग्रेसिव रही है। और कंपनी के शेयर होल्डिंग को अगर देखें, तो प्रमोटर के पास 67.55 होल्डिंग अभी भी पड़ी है। एफआईआई और डीआईआई का भी निवेश है, छोटा सा है लेकिन है। 0.06% एफआईआई के पास है, 0.05% डीआईआई के पास है, पब्लिक के पास 32.34% है। तो इससे पता चलता है कि इनकी होल्डिंग भी काफ़ी स्ट्रांग है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, अगर प्रमोटर्स धीरे धीरे करके अगर अपनी होल्डिंग छोड़ते जा रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं प्रमोटर्स को कंपनी के फ्यूचर में कहीं ना कहीं संशय है, जो इसमें नहीं दिख रहा। तो ये कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखे और शेयर होल्डिंग के लिए देखे तो काफ़ी अच्छा स्टॉक बन के आ रहा है ये। पर्सनली मुझे ये कंपनी ने आकर्षित किया था 4 कारणों की वजह से। पहला है कि जो हमारा देश है भारत, उसमें बहुत बड़ा डिजिटल बूम चल रहा है। फिजिकल कैश से डिजिटल कैश में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन चल रहा है, जिसमें कि यूपीआई और डिजिटल फाइनेंस जैसी कंपनियों के पास बहुत बड़ा मौका बन रहा है। दूसरा जो है, ये इसी चीज़ में बहुत पुराना खिलाड़ी है, 2013 से इनका एक्सपीरियंस है। तीसरा जो है, इनका मार्केट कैप अभी भी बहुत छोटा है, 5,000 करोड़ के भी नीचे का मार्केट कैप है, लगभग 4,700 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। तो इसमें अभी भी पैसे बनाने का काफ़ी बड़ा मौका है। चौथा जो इनकी प्रॉफिट स्ट्रक्चर को देखा जाए, तो मैनेजमेंट को कुछ तो कैच मिला है, जिनसे ये लोग बहुत तेज़ी से अपना प्रॉफिट बढ़ाए जा रहे हैं। तो इस कारणों से मुझे इस कंपनी में भरोसा है।
लेकिन मैं आपको एक बार याद दिला दूँ कि ये एक NSE SME लिस्टेड कंपनी है और इसमें लॉट साइज़ में ट्रेडिंग होती है। तो इसका जो आज का इसका शेयर प्राइस अगर देखें तो 2415 इसका शेयर प्राइस है और इसका लॉट जो है 50 का लॉट है। तो इसमें पहले निवेश में ही आपको 1,20,000 के ऊपर लग जाएंगे। तो इसमें निवेश करने से पहले मैं आपको एक राय देता हूँ कि आप स्टॉक का फाइनेंशियल्स एक बार खुद देख लेना, प्रमोटर्स के बारे में थोड़ा जान लेना, अपनी रिसर्च करना और उस बेसिस पे डिसाइड करना कि आपको इसमें निवेश करना है कि नहीं। तब तक के लिए आपको गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।